अजंता के गुफा चित्रों में काफ़ी चित्र मिलते हैं। अजंता के गुफा चित्रों में गुफा नंबर 17 में काफ़ी चित्र मिलते हैं, जिसके कुछ हिस्से झड़ गए हैं, तथापि वे काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक चित्र दान करते हुए राजा का है। इस चित्र के बारे में कुछ व्यक्तियों का कहना है कि यह वैसंतर जातक कथा से संबंधित है। इस चित्र में दिखाया गया है कि 4 व 5 वर्ष की अवस्था में राजकुमार अपना बहुमूल्य धन अपनी धाय को दे रहे हैं। इसके साथ ही चित्र में बहुत से भिक्षु एवं भिक्षुणी की भीड़ दिखाई गई है, जो बहुत से दान व भेंट ग्रहण करते हुए चित्रित हैं। एक तरफ दिखाया गया है कि राजा और रानी सिंहासन पर बैठे हैं। एक स्त्री और एक बच्चा दान में देने के लिए इन उपहारों को ला रहा है। राजा के पास दूसरे दास व दासियां भी खड़ी हुई चित्रित हैं। इसके साथ चित्र के दाईं ओर घोड़े का भी चित्रण है। संभवतया ब्राह्मण को दान देने के लिए इसे दिखाया गया है। इसी गुफा में पीछे की दीवार पर अप्सरा व बुद्ध के पूजन का दृश्य अंकित है। इन अप्सरा एवं गंधर्वों का शारीरिक सौंदर्य एवं उनके फहराते हुए वस्त्र दर्शनीय है, जिनमें एक अप्सरा का चेहरा बिल्कुल साफ चमकता हुआ, कानों में बड़े बड़े कुंडल व माथे पर पगड़ी, सभी कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। इस बरामदे की छत विभिन्न खंभों में विभक्त है। इन खंभों पर पुष्प एवं लताओं का बहुत सुंदर अंकन है। रंगों के अंतर्गत पीला, हरा, सफ़ेद एवं काले इत्यादि रंगों का प्रयोग है। नीले रंग का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इस गुफा में एक लंगूर का भी बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। उसने सीने पर अपने बच्चे को चिपकाया हुआ है एवं पूंछ उठी हुई दिखाई है, जो पशुओं में यह मातृत्व की द्योतक है। चित्र देखने में बहुत आकर्षित है। इस गुफा में छदंत जातक कथा 4 भागों में चित्रित है। पहले दृश्य में रानी के मन में प्रतिशोध की भावना दिखाई गई है, जिसमें वे सोचती है कि गजराज से बदला लेना है। दूसरे दृश्य में हाथी को अपने साथियों के साथ स्नान व क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। तीसरे दृश्य में कोई सेवक हाथी के दांत को निकालकर लाता हुआ तथा चौथे में रानी मूर्छित अवस्था में तथा गजराज तालाब में दिखाया गया है। यह तालाब कमल पुष्प से भरा हुआ बहुत सुंदर दिखाया गया है। इसी में एक तरफ हाथी कमल का पुष्प तोड़कर गजराज को भेंट स्वरूप प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त पहाड़ियों में अन्य पशु जैसे लंगूर व भेड़िए आदि वन्य जीवों की स्वतंत्रता बहुत सुंदर ढंग से चित्रित की गई है। एक अन्य चित्र गजराज मुक्त होकर अंधे माता पिता से मिलने के लिए जाते हुए चित्रित है। इस कथा संदर्भ में ऐसा है कि बुद्ध श्वेत हाथी के रूप में अवतरित हुए हैं। छदंत की प्रशंसा सुनकर काशी के महाराज उसे अपने राज्य में ले आए, लेकिन छदंत से वहाँ पानी तक ग्रहण नहीं हुआ और न ही उसने कुछ खाया। द्रवीभूत होकर राजा ने उसे मुक्त कर दिया। वहीं से वह छदंत अपने माता पिता से मिलने जाता है। इस गुफा में दूसरे पशु पक्षी जैसे हिरण, घोड़ा, कुत्ता व हंस आदि का बहुत सुंदर अंकन हुआ है। एक अन्य दृश्य में रानी दर्पण में अपना रूप देखती हुई चित्रित है। इनके देखने का तात्पर्य यह है कि इन मेरे रूप में किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं हो गई है। इस गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र माता पुत्र का चित्र है, जिसमें दिखाया गया है कि बुद्ध भिक्षुक के रूप में भिक्षा मांगने आ रहे हैं और यशोधरा उनकी पत्नी
अपना श्रेष्ठतम धन राहुल को भिक्षा के रूप में देने के लिए आगे बढ़ रही है। यशोधरा व भगवान की दृष्टि मिलती है और आंखों ही आंखों में पुत्र समर्पण कर रही हो ऐसा दिखाया गया है। कपड़ों की सलवटों में गांधार शैली का प्रभाव है। गेरुए रंग का प्रयोग चित्र में किया गया है। इस चित्र की विशेषता है कि बुद्ध की प्रतिमा को उनकी महानता दिखाने के लिए बड़ा बनाया गया है और यशोधरा की आकृति को काफ़ी छोटा बनाया गया है। प्रसिद्ध कलाविद श्री हैविल ने इसकी तुलना बेलिनी के चित्रों से की है। लॉरेंस विनियन का कहना है कि यह एक ऐसी कृति है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस माता पुत्र के चित्र में जहाँ एक तरफ अतुल भक्ति दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ एक टक नयन से बुद्ध की तरफ देखते हुए यशोधरा के नयन बहुत ही भावना से ओतप्रोत दिखाए गए हैं। इसी गुफा में एक अन्य चित्र वैसंतर जातक का है, जिसमें राजकुमार एक ब्राह्मण याचक को दान के रूप में पुत्र को देते हुए दिखाए गए हैं। इसमें उस दुष्ट ब्राह्मण के चेहरे पर क्रुद्ध भावना और दूसरी तरफ राजकुमार बड़ी शांत मुद्रा में बालक को समर्पित करने की मुद्रा में चित्रित हैं।